नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज का आर्टिकल 348 पढ़ेंगे। लैंग्वेज टू बी यूज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट एंड फॉर एक्ट्स बिल ईटीसी। तो भैया कोर्ट के अंदर किस तरह से कम्युनिकेट होता है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कौन से लैंग्वेज में होता है, और पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के अंदर कैसे लोग कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ, वो बात, ठीक है, वो बात बताई गई है इस आर्टिकल में। देखो क्या है भाई, कौन सी लैंग्वेज में करेंगे। फर्स्ट क्लोज में है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड। जब तक पार्लियामेंट नहीं बनाएगी ऑफिशियल लैंग्वेज, तब तक कौन सा लैंग्वेज यूज होगा। ए में क्या है, ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट। बी में क्या है, द ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट। बी के ए पार्ट में क्या है, ऑफ ऑल बिल्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड और अमेंडमेंट देयर टू बी मूव्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और इन द हाउस और ईदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट। और सेकंड में क्या है, ऑफ ऑल एक्ट पास बाय पार्लियामेंट, ठीक है, और the legislature of a state and all ordinance promulgated by the president or the governor of a state and। इन दोनों में भी यही बात बोली गई है। थर्ड में मैंने ये जो पढ़ा है ना, उसमें ये है भाई, ये बता दिया है भाई, अगर जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाएगी भाई इस ऑफिशियल लैंग्वेज में बात की जाए, तब तक क्या है, इंग्लिश में बात करेंगे। देखो इसमें क्या है, कोर्ट का कम्युनिकेशन कोर्ट के अंदर और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कम्युनिकेशन क्या है, ये तो दोनों में बस यही रामायण कहानी बोली गई है। इसमें थर्ड में क्या है, ऑफ ऑल ऑर्डर्स रूल्स रेगुलेशंस एंड बाय लॉज इशू अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट। कम्युनिकेशन और ऑफिशियल पर्पज के लिए जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाएगी, नहीं बताएगी ऑफिशियल लैंग्वेज भाई किसमें इन्होंने कम्युनिकेशन करना है, तब तक ये सारा काम जो भी इनमें होगा, सारे डिपार्टमेंट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट असेंबली में, ठीक है, तो वहाँ पे सारा काम किस में होगा, इंग्लिश में होगा। ये बात बोल दी इसमें, ठीक है। तो होप आपको ये बेसिक सा तो ये समझ में आया होगा। ये लाइन है ना, इस साइड में लिखी हुई थी, सेल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। भाई वही सही बात है, जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाएगी, नहीं बताएगी कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी इनके कम्युनिकेशन की, तो तब तक इंग्लिश का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सब क्लोज ए ऑफ क्लोज 1 द गवर्नर ऑफ ए स्टेट में with the previous consent of the president authorize the use of the Hindi language or any other language used for any official purpose of the state in proceedings in the high court having its principal seat in that state। थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, पर अगर आप समझ गए तो आप समझ जाओगे। इंग्लिश में तो आपने समझ लिया होगा क्या बात बोल रहा है, लेकिन मैं अगर बताऊं तो गवर्नर ऑफ स्टेट के पास पावर होते हैं प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेके ऑथराइज करने के लिए, और कोई लैंग्वेज हिंदी हो चाहे वो, या फिर कोई अदर लैंग्वेज हो, उस स्टेट के हाई कोर्ट में यूज़ किया जाएगा। समझ रहे हो भाई, चाहे वो तो गवर्नर साहब बताएंगे ना भाई, उस हाई कोर्ट में, वो भी अप्रूवल लेने के बाद प्रेसिडेंट साहब का, कि भाई कौन सा उस हाई कोर्ट में हिंदी लैंग्वेज यूज़ किया जाएगा या कोई और अदर लैंग्वेज यूज़ किया जाएगा। ऐसा नहीं है 2 या 3 स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट है, तो वहाँ कोई दूसरे स्टेट का गवर्नर उस स्टेट का लैंग्वेज इस हाई कोर्ट में अप्लाई किया जाएगा, इस हाई कोर्ट में यूज़ किया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये बात बोल रहा हमारा सेकंड क्लोज। समझ रहे हो भाई, 2 या 3 स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट है, तो वहाँ दूसरे स्टेट का, कोई और दूसरे स्टेट का जो गवर्नर उस स्टेट में है, उस स्टेट की लैंग्वेज इस हाई कोर्ट में अप्लाई किया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ये बात बोल रहा है हमारा सेकंड क्लोज। उसके बाद कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन द क्लोज शैल अप्लाई टू एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर पास और मेड बाय सच हाई कोर्ट। कोर्ट का बात आ गया है कि भाई अगर कोर्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं भाई गवर्नर साहब ने बोला कि भाई ये लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोर्ट में ये ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं कोई एक जो बोली गई है। इसका मतलब ये नहीं कि जो जजमेंट आएंगी वो भी उसी लैंग्वेज में आएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जजमेंट के ऊपर गवर्नर का रूल अप्लाई नहीं होता है। ये बात बोल रही है ये कंडीशन। लैंग्वेज अदर देन द इंग्लिश, ना सॉरी कहाँ गया, जजमेंट एंड डिक्री ऑर्डर पास और मेड बाय सच हाई कोर्ट, नथिंग इन क्लोज शैल बी अप्लाई नहीं किया जाएगा जजमेंट और डिक्री और ऑर्डर के ऊपर जो लैंग्वेज बोलेगी उसी लैंग्वेज में ही आपको जजमेंट देनी है, ऑर्डर देना, नहीं 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 नहीं, ये जो पावर है ये रूल अप्लाई नहीं होगा गवर्नर के केस में भी। गवर्नर इस रूलिंग को, इस रूल को अप्लाई नहीं कर सकते इनके ऊपर, जजमेंट और डिग्री ऑर्डर के ऊपर कोर्ट को नहीं बोल सकते। कोर्ट है अपना हिसाब से जो भी उसको देना है वो ठीक समझता है, वैसे उस लैंग्वेज में ऑर्डर डिग्री
जजमेंट पास करेगा। उसके बाद थर्ड, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉज बी ऑफ द क्लॉज 1 वेयर द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट हैज़ प्रिस्क्राइब्ड एनी लैंग्वेज अदर देन द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर यूज इन बिल इंट्रोड्यूस इन और एक्ट पास बाई द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट or in ordinance promulgated by the governor of the state or in any order, rule, regulation or by law referred in the to in paragraph 3rd of that subclause, a translation of the same in the English language published under the authority of the governor of the state shall be deemed to be authoritative text thereof in the English language under दिस आर्टिकल। थोड़ी से घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात ये बोली गई है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बना लिया कि हमारे स्टेट असेंबली के अंदर जो भी काम होगा, जो भी काम होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश में नहीं होगा, ठीक है, ऑफिशियली वो काम इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होगा, किसी और लैंग्वेज में होगा, तब जो लैंग्वेज लेजिस्लेचर ने बनाया है भाई इस लैंग्वेज में काम करना है ऑफिशियली वो होगा। लेकिन ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेचर ने बना दिया भाई इस लैंग्वेज में काम होगा वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में करते हैं, अगर उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते हैं तो वो भी ऑफिशियल माना जाता है, ठीक है, वो भी ऑफिशियल माना जाएगा। ये बात बोल रहा है हमारा थर्ड क्लोज। सिंपल सी बात है, स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया कि भाई हमारे यहाँ पे इसमें स्टेट में असेंबली में के अंदर इंग्लिश में ऑफिशियली काम नहीं होंगे, जो ऑफिशियली काम है वो सारे इंग्लिश में नहीं होगा। उन्होंने लॉ बना दिया कि भाई कोई इस लैंग्वेज में काम होगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उस लैंग्वेज का ट्रांसलेशन भी इंग्लिश में नहीं होगा, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ऑफिशियल माना जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल 348। होप आपको एक बेसिक्स आइडिया हो गया होगा इस आर्टिकल का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।